बदनावर की जनता विकास चाहती है। धार जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के बावजूद बदनावर को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, यह उद्गार है बदनावर की जनता का। लीजियाना न्यूज ने जब बदनावर विधानसभा के मतदाताओं की नब्ज टटोली तो उनके मन की बात निकलकर सामने आई। बदनावर विधानसभा का ये विजय द्वार किसके लिए अपने द्वार खोलेगा, इसे जानने के लिए हमें क्षेत्र की जनता जो है, मतदाता जो हैं, जो चुनने वाले हैं अपने उस नेतृत्व को जो 18 महीने पहले उन्होंने चुना था, और ये विजयी द्वार निश्चित करेगा कि इस द्वार से कौन प्रवेश करेगा। तो इसके लिए आइए हम जानते हैं बदनावर क्षेत्र की जो जनता है उसके मन में क्या चल रहा है और वो किसे अपना आगामी विधायक चुनने वाली है। मतदाता तो ये सोचता है कि अब ये डबल मार है और क्या, चुनाव में क्या है, गरीबों का कुछ भी नहीं है, क्या है। तो ये जितनी भी जो वादे करते हैं सब तमाम चीज़ें, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए बदनावर में, क्या चाहती है बदनावर में? क्या चाहती है नहीं, क्या हो सकता है, अभी मेरे कहने से कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जनता ही जनार्दन है साहब, जनता ही चुन के भेजती है। कुछ भी नहीं होता है। हम लोग, मेरी ये उम्र हो गई 72 साल की, कुछ भी नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होता। ये तो सब पार्टी का काम है। पार्टी है जिसको चाहती है उसको वही काम करती है। जो नेता लोगों का काम है वो काम करती है बस। अभी यूँ तो बहुत समस्या आएगी रहती है, किस किस की समस्या करेंगे। फिर भी आपको लगता है क्या समस्या है जो आपने बात कही, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है यार, काम धंधे की बहुत वो है। काम धंधा नहीं है, लोगों का धंधे ख़त्म हो गए। अभी हमारा फ्रूट का धंधा है, ये भी ख़त्म हो गया। क्या है, चलता नहीं। अभी ये त्यौहार है बस, और क्या। बाकी सड़कें, पानी, बिजली, किसानी, ये तो सब ऐसे ही है, चलता रहेगा बस। टूटी फूटी भी रहेगी, सुधर भी जाएगी, टूटी फूटी भी रहेगी। अब ये तहसील है, तहसील में देख लो आप, सड़कें खुद ही देख लो। अब बदनावर की जनता क्या सोचे, जो भी है वो देख लेंगे, जिसके नसीब में होगा वो तो कवर करेगा। क्या समस्या आपको लगती है कि समस्या तो बहुत है, कोई समस्या हल कोई भी नहीं कर सकता है। ये बार बार चुनाव हो रहे हैं? तो ये तो आप लोगों का हाथ में, हमारा हाथ में थोड़ी कोई। बस कमल का फूल, जनता पार्टी, दत्ते गाँव राजनीति। क्या वजह है उसके दत्ती गाँव को जिताने के पीछे? आप लोगों को क्या मांग? बहुत काम करा उसने, जनता याद कर रही है उनको। मई जी को पानी लेकर आए नर्मदा का, इस चक्कर में। बदनावर की जनता तो सत्ता के साथ चलती है। अभी राजवर्धन जी आए हैं, उनको हम तो पार्टी देखते हैं, पार्टी को वोट देना है, कुछ भी मतलब काम होगा और क्या, यही है। क्या काम हो गए हैं और आपको लगता है किन कामों की और दरकार है? ये उद्योग मंत्री है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई प्लान डलाए, कोई डलाएगा तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, युवा नौकरी पर लगेगी, यही है, इस हिसाब से है। धार जिले की सबसे बड़ी तहसील कहलाती है बदनावर। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखने में आता है कि कई जगहों पर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। सड़कें पानी तो भंवर सिंह जी थे गए, जो पूर्व विधायक, उन्होंने अच्छा काम करवाया है। जो 50 साल में काम नहीं हुआ उन्होंने काम अच्छा करवाया है। फिर भी वो आ गए थे, फिर भी हार गए थे क्योंकि निर्दलीय खड़ा होने की वजह से हार गए थे। इस बार क्या उम्मीद नजर आती है? इस बार तो राजवर्धन जी जीतेंगे, बराबर जीतेंगे। भाजपा जीतेगी। क्या वजह है भाजपा की? वो मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब से स्थापना हुई, जब तो लगा अभी तक कोई हमें मंत्री नहीं मिला, और हमें मंत्री मिला है तो विकास कार्य होंगे। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो तो कांग्रेस छोड़ के आए हैं, तो उन्हें सही करानी, सही समय पर आए वो भाजपा में। विकास होना चाहिए, विकास के साथ में चलना चाहिए। आज इतना बड़ा पद मिला है तो विकास होगा हमारा क्षेत्र का। नहीं 2.5 साल में फिर चुनाव आ रहा है, फिर अभी 2.5 साल तक दे दे तो मौका मालूम पड़ जाएगा क्या है, और भाजपा जीतेगी। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कभी चुनाव संचालक हुआ करते थे,
नहीं, आज तक बदनावर में इतना बड़ा पद कभी मिला नहीं बदनावर को, और इस बार मौका मिला है तो उसका यूज अक्लबंदी ये है कि करना चाहिए हमको। और 2.5 साल है, 2.5 साल में देख लेंगे, 2.5 साल में नहीं हुआ तो पलट देंगे। 2.5 साल तक तो देखना ही है हमको। तो भाई इतना बड़ा पद मिला है तो उसका उपयोग आज जनता को करना चाहिए, समझदार आदमी को। आपको कुछ है आपके पास तो एक बार तो मेरे को आपको यूज कर देखना पड़ेगा ना। बस इतना बड़ा पद बदनावर को पहली बार मिला है, उसका एक बार देखना है। बदनावर की जनता सोचती है कि जीते कोई भी, कांग्रेस जीते या बीजेपी, लेकिन बदनावर का विकास रुकना नहीं चाहिए। सतत यहाँ पे जो विकास की, जो बेरोजगारी है, अशिक्षा, जो भी यहाँ पे विकास काम है वो निश्चित तौर पर निरंतर चलना चाहिए, ताकि यहाँ के आम पब्लिक और यहाँ के जो मतदाता उनका भला हो सके। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजवर्धन सिंह जी को कांग्रेस ने वादा किया था कि हम मंत्री बनाएंगे। उसी बेस पे उनको 41,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज करी। यहाँ की जनता ने वोटिंग इसी के लिए करी कि भैया आज तक बदनावर का विधायक मंत्री नहीं बना, वो अब पहली बार मंत्री बन रहा है। जब वो जीत के आ गए, सबसे बड़ी जीत दर्ज की हमारे क्षेत्र में उन्होंने। उसके बाद कम से कम तो उनको मंत्री पद देना था। वो हर बार बोलते रहे कमलनाथ जी को, उन्होंने मंत्री पद नहीं दिया उनको। और जब हताश होके, जब यहाँ का विजय जुलूस भी नहीं निकला था, उन्होंने एक सभा करी थी गार्डन में और बोला था कि अगर मेरा विजय जुलूस तभी निकलेगा जब बदनावर को उसका हक मिलेगा। भाई कम से कम बदनावर को उनका हक देना था। बदनावर को हक नहीं मिला तो सबसे पहला इस्तीफा मेरा ही रहेगा। उन्होंने इसी बात को रख के उनसे जब जब टाइम लिया, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और वो आज बोल रहे हैं कि यार हमने बदनावर को इतनी सौगात दी, ऐसा दिया वैसा दिया, तो देते तो फिर ये आपको इस्तीफा नहीं देते। अगर इस्तीफा दिया और बीजेपी ने आज उनको, जितने भी उनके सदस्य जो उनसे असंतुष्ट हैं वो सब बीजेपी में आए हैं, तो उनका काम हो रहा है ना बीजेपी में भी। कांग्रेस ने भी जो उनके चुनाव संचालक थे उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया, तो आपको लगता है कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी? कांटे की टक्कर तो है, उस चीज़ का मान रहे हैं अपन, पर जनता जनार्दन सत्ता के साथ जाती है। जहाँ भी उपचुनाव होते हैं, अभी तक इसके पहले भी जितने हुए, वो सब सत्ता के साथ ही जाती है। और उसके बाद ये जब बीजेपी में आए और 6 महीने हुए तो इन्होंने काम भी करा है, लोगों को लग भी रहा है कि आज काम हो रहा है। आज बीजेपी के पास एक विधायक और आ गया कांग्रेस का, तो लगभग बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर है अभी। और 28 सीटों में कम से कम भी अगर 25 सीट मान के ही चलोगे आप, आना ही है। पहली बात तो 28 ही सीट आएगी, पर अगर 25 भी आती है और बीजेपी तो यूँ भी प्लस पे ही है। आज उसको कांग्रेस जब तक सब सीटें नहीं जीतेगी, जब तक स्पष्ट बहुमत में नहीं आएगी। और बीजेपी के पास तो भले वो 4 विधायक भी जीतेगी तो स्पष्ट में आ जाएगी। स्पष्ट रुख है, गवर्नमेंट के साथ जाना चाहेगी। लगता है कि ये जो वादा बीजेपी में गए हैं कि हम आपको बदनावर को वो सम्मान मिलेगा, जैसे कि बात भैया ने बताया। जी बिल्कुल, ने भी वादा किया था, आपको लगता है वर्तमान सरकार ये वादे को पूरा करेगी? जी बिल्कुल करेगी। कितनी कांटे की टक्कर है, क्योंकि चुनाव संचालक जो थे कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते हैं, चुनाव फाइनली बीजेपी भाजपा ही जीतेगी। राजवर्धन सिंह जी को ही वोट देंगे और बीजेपी ही जीतेगी। मतदान दूसरी बार कर रहे वो अच्छी चीज़ है हमारे लिए। उसके पीछे कारण है कि राजवर्धन जी जो भारतीय जनता पार्टी से है, मंत्री पद है, हमारे लिए बदनावर के लिए बहुत एक अच्छी बात है कि कोई मंत्री है। पहली बार हमारे बदनावर से कोई राज्य के लिए मंत्री बन रहा है, तो उनके लिए हम राजवर्धन जी के लिए बराबर वोट करेंगे, उन्हें चुनाव जिताएंगे भारी से भारी मतों से। इसलिए क्या समस्याएं यहाँ की है और क्या होना चाहिए? समस्या लगभग हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत है जो मंत्री जी के आने के बाद, राजवर्धन जी के आने के बाद सुधर जाएगी और पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं, कांटे की टक्कर है, कमल पटेल जी कभी उनके साथ हुआ करते थे, आज उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राजवर्धन जी अच्छे मतों से जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है और बदनावर की जनता का पूरा समर्थन है उनके लिए। जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव डबल नहीं होना था। इसलिए नहीं होना था कि जो खर्चा आएगा वो जनता के ऊपर ही आना खर्चा, क्योंकि अब चुनाव हो ही गए तो जनता तो मत अपना देगी। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि धार जिले की सबसे बड़ी तहसील ये कहलाती है, विकास की कई चीज़ें अभी अधूरी हैं। आपको क्या लगता है, इतने साल से लगातार यहाँ कभी कांग्रेस जीतती आई है, कभी बीजेपी जीतती आई है, यहाँ पर क्या है सर, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। युवा पीढ़ी जो आज की वो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिल नहीं पाता है। इतनी फैक्ट्रियाँ होने के बाद भी उनको लगाते नहीं हैं फैक्ट्रियों में, सब बाहर के जो है वो काम करते हैं। अगर यहाँ के जो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है बदनावर के लिए। चुनाव में तो अब क्या, ये तो प्रजातंत्र है भाई, सबको अपना अपना अधिकार है। अब चुनाव आ जाते हैं, बहुमत
नहीं होता तो चुनाव होता है, नहीं बहुमत हो जाए तो चुनाव कराने का सवाल ही नहीं। क्या सोचती है बदनावर की जनता इस चुनाव में? अब सोचते कि अब चुनाव में अब अपने को राजनीति में इतना ज्ञान नहीं है ना। नहीं, आप वोट करने जाएंगे, हाँ। लगता है जो यहाँ पे विकास होना चाहिए थे वो सब भाई आजकल क्या पार्टी नहीं रही, अब विकास रहा। जो विकास करेगा वो जीतेगा, भले ही कहाँ का भी लोकल भी होगा या बाहर का भी आएगा। विकास जो करेगा तो पार्टी जीतेगी। आजकल पार्टी नहीं देखते, आजकल विकास, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, तो विकास जरूरी है आज। विकास पहले विकास नहीं हुआ हुआ ना, और होगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में दत्ती गाँव जी आगे, उनसे कहा जा रहा है कि सब बिकाऊ लोग हैं, हाँ। ये टिक नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये बात सही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है? नहीं, गलत है, गलत आरोप आपका है। नाम बता दीजिए। महेश सोनी। विकास होगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी को देके वोटिंग करती है। राजवर्धन का बीजेपी में जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग बीजेपी से बहुमत से बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे और लोग राजवर्धन के साथ है। लेकिन ये बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा इससे कुछ नहीं है, सिर्फ एक कांग्रेस की एक अफवाह है, कोई बीके नहीं है। वो सिर्फ एक बना रखा माहौल कैसे भी करके उनको कमलनाथ की सरकार के लिए उन्होंने उनको बदनाम कर रखा है कि ये लोग बीके हैं, इनका विकास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी में आना पसंद करा। कमल पटेल कितनी बड़ी चुनौती देंगे राजवर्धन? चुनौती तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उनके दत्ता हुक्म के प्रेम सिंह दत्ती गाँव के ज़माने के उनके साथ रहे हुए हैं। हर दाव पे जिनको राजवर्धन सिंह जी को पता है और वो अच्छी तरह से बहुमत से जीतेंगे। विकास होना चाहिए और शिवराज सिंह का अच्छा है। राजवर्धन भी अब अपने उस पार्टी में थे, कांग्रेस में, तो वो विकास नहीं हुआ इसलिए वो इधर आए। ये तो आरोप लगे रहे कि बिकी गया ये सब जना। वो तब लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, पर काम अच्छा करा शिवराज सिंह ने, इसलिए वो उनके पार्टी के साथ हैं। युवाओं का रुख पूरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा चल रहा है। बिकाऊ टिकाऊ कुछ नहीं होता सर। क्या प्रूफ है कि वो बिके हैं? आप इनके पास कोई प्रूफ है? बदनावर को मंत्री मिलेगा, बदनावर का विकास होगा, यहाँ उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीधी सी बात। इस बार इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ और राजवर्धन मंत्री के बात ये चल रही है बिकाऊ और टिकाऊ की, कि लोग बिक गए हैं और सौदेबाजी चल रही है। तो साहब इसका तो कोई सबूत नहीं है। दुनिया में हर चीज़ बिकती है, बाकी वो दिखती थोड़ी है, और बिकी है ही नहीं। दरबार दत्ती गांव बीजेपी सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बदनावर विधानसभा का निष्कर्ष करने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि यहाँ का जो मतदाता है वो सत्ता के साथ रहता है। ऐसा मतदाताओं से जब हमने बात की, बदनावर के मन को टटोला, वहीं दोनों ही उम्मीदवारों ने जीत का दावा किया है कि इस बार विजयश्री उन्हें ही प्राप्त होगी। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका नतीजा, इसका परिणाम तो हमें 10 नवंबर के दिन ही मालूम पड़ेगा। बदनावर विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, DGNR न्यूज़।